हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं हमारी मार्केट को, क्योंकि कल के दिन मार्केट यानी कि सैटरडे के दिन भी मार्केट ओपन होने वाली है। अब वो क्यों होने वाली है? क्योंकि कल के दिन होने वाला है बजट। तो बजट डे पर मार्केट ओपन होती है, तो उस वजह से हमें कल के दिन मार्केट ओपन होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन चीजों को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा देखते तो वहां पर डीआई ने 2232 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1188 करोड़ की सेलिंग करी है। हाउ एवर फिगर पॉजिटिव साइड है नेट में, बट फाइनली एफआई की तरफ से हमें एक छोटा फिगर सेलिंग साइड का देखने को मिला है, जो थोड़ी सी हमें राहत दे रहा है। बट अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट के बारे में, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी कल के दिन डिस्कशन हुई थी कि 22,300 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो वहां पर हमें ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है। 23,400 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस होने वाला है। तो वहां पर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है, वहां पर हमें पहली मूव मिली और ये था हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल, जहां से हमें रिवर्सल भी मिल चुका था। फिर से हमें हमारी स्कोर से बाउंस देखने को मिला, मतलब कि 300 पॉइंट हमें कैप्चर हो चुके थे एक 100 पॉइंट की मूव के अंदर। हालांकि ऑब्वियसली कैप्चर करना डिफिकल्ट होने वाला, बट लेवल्स ने वहां पर परफेक्टली काम किया। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जाती है, जहां पर हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है, और वहां पर हमारा ऊपर की साइड से जब मार्केट सस्टेन हो जाती है तो यही रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका था सपोर्ट। और यहाँ पर हमारी कॉल में एंट्री थी, वहां से हमें क्या प्यारी मूव मिली और फिर से हमें क्या प्यारी मूव मिली, और वहां पर हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की दोनों साइड की मूव देखने को मिल चुकी थी। ऑब्वियसली इस मूव को हम कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर रिवर्सल हमारे लेवल से नहीं आया, तो वहां पर हम कोई काम नहीं कर सकते थे। हाउ एवर अब अगर हम कल के लिए बात करते हैं, तो सबसे पहले कुछ चीजों को ध्यान से समझिएगा। जब भी बजट होता है, बजट हमेशा दो तरीके का माना जाता है, या फिर हम कहें बजट को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है भारत का बजट, यानी कि इंडिया का बजट, और दूसरा होता है मिडिल क्लास, मेनली जो हम जैसे आम लोग होते हैं, या फिर कहें हमारा लोगों का बजट। तो वहां पर एक तो हम इंडिया का बजट हो चुका है, दूसरा हम हमारी बात कर लेते हैं हमारा बजट। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि ये बजट किनका होने वाला है, भारत का होने वाला है या आम आदमी का बजट होने वाला है। मोस्टली जितने भी हमें इस गवर्नमेंट की तरफ से बजट देखने को मिले वो सारे के सारे भारत के लिए रहे हैं। वहां पर मिडिल क्लास या फिर हम कहें आम आदमी को कुछ भी देखने को नहीं मिला है, इसलिए वहां पर आज तक हमें सिर्फ भारत का बजट देखने को मिला है। भारत का बजट कहने का मतलब जो देश के लिए अच्छा होता है। अगर लेट्स से कि टैक्सेस वगैरह इंक्रीज होते हैं, बेशक हम लोगों के लिए दिक्कत होती है और हम नहीं चाहते कि वहां पर टैक्सेस वगैरह इंक्रीज किए जाए, जैसे कि लास्ट बजट में एलटीसी इंक्रीज कर दिया गया, एसटीसी इंक्रीज कर दिया गया, तो वहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऑब्वियसली हमारे लिए वो बजट नहीं है, इसलिए वहां पर हम आम लोगों के लिए वो बजट नहीं रहता। लेकिन अगर टैक्सेस वगैरह पे होते हैं, ज्यादा पे होते हैं, तो वो देश के लिए अच्छे होते हैं, बट हमारे लिए दिक्कत वाला पॉइंट होता है। बट हम अगर हमारी बात करते हैं तो हमें इंडिया से नहीं, हमें अपने आप से मतलब होता है, तो हम चाहते हैं कि वहां पर हमारे लिए भी कुछ हो। तो ऐसे में प्रीवियस ईयर में जितने भी हमें बजट देखने को मिले इस गवर्नमेंट से, वो मोस्टली हमेशा हमें इंडिया के लिए देखने को मिला है। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होगा कि कल का बजट किसका रहता है, भारत का बजट रहता है या आम आदमी का बजट रहता है। खैर वो तो हमें कल के दिन पता लगेगा, बट जितने भी प्रीवियस बजट हमें देखने को मिले उन चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं या पास्ट हिस्ट्री को ध्यान में रखते हैं, तो वहां पर एज ए आम आदमी मुझे, या फिर अगर हम बात करते जितने भी लोगों को हमेशा बजट में उम्मीद होती है कि शायद हमें कुछ मिल जाए, तो वहां पर वो उम्मीदें काफी ज्यादा कम हो जाती है। खैर देखते हैं कल का बजट किनका होता है। हाउ एवर अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर बजट ओपन हो जाएगा, बजट अनाउंसमेंट होगी। तो ऐसे में सबसे पहले अगर हम एज ए ऑप्शन बाइंग या एज ए ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहला रूल 100% श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो कभी फेल नहीं होगी। पर्सनली मैं तो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ हर बजट पर। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि वहां पर सिर्फ हमें काम करना है नो ट्रेड। अब वो क्यों करना है?
क्योंकि सबसे बड़ा रीजन होता है वहां पर प्रीमियम्स डिके होना। वहां पर जैसे जैसे बजट अनाउंस होता जाता है प्रीमियम कम होते रहते हैं और वहां पर वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। अगर वहां पर एक मूव ऊपर को आई तो इमीडिएटली हमें नीचे को भी देखने को मिल जाती है, या तो हम साथ ही साथ उसको कैप्चर करके निकल जाए वो होता है, या फिर अगर हम बैठे रहते हैं तो हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, तो वहां पर हमें लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में मैं पर्सनली वहां पर कोई भी ट्रेड नहीं करता हूँ किसी बजट पे। और वैसे भी अगर सच बात बोलूं मैं ऑप्शन बाइंग में काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है अगर सीरियसली बात बोली जाए। बट फिर भी लोगों को ऑप्शन बाइंग करनी है, और बजट वगैरह वाले दिन, बड़े इवेंट वाले दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमें वॉलेटिलिटी दोनों साइड की काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। और ऐसे में अगर एक भी ट्रेड पकड़ ली जाए तो वहां पर हमें अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। तो वहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो बेस्ट तो यही होता है कि हम उस दिन ट्रेड ही ना करें, क्योंकि मोस्टली इस टाइम पे ना स्ट्रेटेजी चलते हैं कि आप कॉल भी बाय कर लो, पुट भी बाय कर लो, दोनों साइड की। अगर मार्केट में किसी भी साइड की बड़ी ट्रेड आ गई तो आपको मोटा मुनाफा हो जाएगा, बट वहां पर प्रीमियम भी साथ ही डिके होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में उनके प्रीमियम डिके होने का मेजर रीजन होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब वो चीज क्या होती है काफी ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, अगर आप लोग चाहते तो कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल में कभी बाद में समझ लेंगे। तो वहां पर प्रीमियम्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें इस स्ट्रेटेजी में कामयाब होने के लिए ना बहुत बड़ी मूव चाहिए मार्केट में। लेट्स से कि 23,500 पर मार्केट हमारी देखने को मिल रही है, तो वहां पर अगर हम दोनों साइड के कॉल साइड और पुट साइड 23,500 का प्रीमियम निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के करीब का चल रहा है। अगर हमें यहाँ पर ट्रेड उठानी है, वैसे कल के दिन एक्सपायरी नहीं है, बट फिर भी लेट्स से कल के दिन एक्सपायरी होती, तो वहां पर हमें एक एक लोट दोनों साइड का उठाने के लिए 500 इंटू 75 यानी कि 37.5 के रुपीस लगाने पड़ गए। और ऐसे में अगर हम वो ट्रेड नहीं निकालते हैं तो वहां पर हमें प्रॉफिट में आने के लिए मिनिमम टू मिनिमम किसी भी साइड 500 पॉइंट के ऊपर की मूव चाहिए। या तो मार्केट 24,000 के ऊपर जाए या मार्केट 23,000 पॉइंट के नीचे जाए, वो तब जाकर हम वहां पर प्रॉफिट में आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एकदम से ऊपर गया तो वहां पर प्रीमियम वगैरह ऊपर नीचे नहीं होंगे ऑब्वियसली बात है। बट एट द एंड हमें एटलीस्ट इतनी बड़ी मूव चाहिए, यानी कि 1000 पॉइंट की, जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आ नहीं सकता, आ सकता है, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी नोटिफिकेशन जारी कर दे कि जिससे मार्केट का भला हो जाए या मार्केट तबाह हो जाए, तो वहां पर ऐसी मूव्स आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है। बट होने को कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में मैं पर्सनली किसी भी ट्रेड में नहीं जाता हूँ, वहां पर मेरा रहता है नो ट्रेड डे। तो ऐसे में अगर हमें बाई चांस ट्रेड करनी भी है तो मेरे अकॉर्डिंग वो ट्रेड हो जाती है सबसे बेस्ट हमारे प्रॉपरली लेवल्स। अगर हमारे लेवल्स पर मार्केट लेट से कि आ जाती है, तब हमें वहां पर अगर काम करना है, तो अगर वो लेवल हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है तो हमारा वहां पर 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, और वहां पर हम उस ट्रेड को उठा सकते हैं जैसे कि हम रेगुलरली काम करते हैं। अब वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, ऑप्शन बाइंग की सिंपल स्ट्रेटेजी, मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक टैग कर दूंगा, उसे आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो ऐसे में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की या लेवल्स की बात करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट हमारे लिए निकल कर आएगा 23,200 का लेवल। ये हमारे लिए पहला मेजर स्पोर्ट होने वाला है। लेट्स से कि मार्केट नीचे को आता है और इस लेवल पर आता है, तो वहां पर हम कॉल बाय कर सकते हैं, बट हमारा 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। चाहे बेशक हमारा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर को आ जाए, वो अलग मैटर है, बट हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज द फाइनल स्टॉप लॉस। हालांकि हमारे लिए इमीडिएट स्पोर्ट भी होने वाले 23,400 की, जहां पर भी हम एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की साइड बात करते हैं तो हमारे लिए हम रेजिस्टेंस लेके चलेंगे 23,700 का। लेट्स से कि मार्केट इस लेवल पर आते हैं तो वहां पर हम पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन हुई तो यही हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगी, और वहां पर हम फिर कॉल ट्राई कर सकते हैं। बट किसी भी साइड भी हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए, और हमारी पोजीशंस भी हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। जितना हम मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, अगर हमारे अंगेंस्ट वो ट्रेड जाती है तो उससे अकॉर्डिंग ही हमें वहां पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज सबसे बेस्ट है कॉल पुट छोड़ो स्पेशली। बट हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी चीज की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।